अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी मेरी अपनी परफ्यूम का रिव्यू। और मेरी परफ्यूम में अभी तक जो सबसे प्रीमियम आर्टिकल लॉन्च हुआ था वो क्लोन था परफ्यूम जमाली लेटन का, और उसका नाम है सोफिस्टिकेटेड। बॉटल आपने देखा होगा, ये पुरानी मेरी बॉटल है, अब तो न्यू बॉटल्स आ रही हैं, लेकिन ये वाली इसी बॉटल के अंदर लॉन्च हुई थी। इसको लॉन्च करते हुए मैं बहुत डरा हुआ था, हालांकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी, लेकिन नीश कैटेगरी में है तो नीश कैटेगरी हर किसी के लिए नहीं होती। इसलिए मैं थोड़ा सा ना, एक मेरे अंदर खौफ था कि यार पता नहीं लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इसीलिए मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करता था। अब मेरे जो मोस्टली रिव्यूज़ होते हैं वो रिव्यूज़ मैंने अब ऐड ही, पहले मैंने परफ्यूम से रिव्यू नहीं लगाए, मैं अब रिव्यू इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि बहुत से लोगों ने ट्राई कर ली हैं, बहुत सी बॉटल सेल हो चुकी हैं, ये तो बल्कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी काफ़ी जल्दी, पता नहीं कितने घरों में पड़ी हुई है और कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, चला रहे हैं। इसका एक भी नेगेटिव रिव्यू प्रॉपर नहीं आया। एक बंदे ने मुझे कहा था, उसने कहा था यार मेरे ना बहुत लास्टिंग है इसकी, मेरे सर पे चढ़ गई है, बहुत तेज़ है। इसलिए मुझे रिटर्न आई थी, मैंने रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया। और वरना उसके अलावा देखा जाए तो ओवरऑल मुझे इसके बारे में कंप्लेंट्स नहीं मिली। इसके मैं नोट्स पे जाता हूँ, बाकी चीज़ों पे जाता हूँ। पहले नीश वर्सेस, आपको मैं डिज़ाइनर थोड़ा सा समझा देता हूँ। दो किस्म के जो है ना परफ्यूम ब्रांड होते हैं। एक होते हैं नीश, नीश वो होते हैं जो सिर्फ परफ्यूम्स को ही टारगेट करते हैं, एक स्पेसिफिक नीश को, एक स्पेसिफिक टाइप को जो लोग लेके चलते हैं, वो नीश ब्रांड होते हैं। एक अगर जूते सिर्फ बनाता है ब्रांड तो वो जूतों का नीश ब्रांड है। अगर वो डिज़ाइनर उसको कहेंगे जो हर काम कर रहा होगा, वो उसमें टी शर्ट भी बेच रहा होगा, उसमें बैग भी बेच रहा होगा, उसमें ज्वेलरी भी बेच रहा होगा, वो उठा के परफ्यूम भी रख लेगा। पाकिस्तान में अगर हम डिज़ाइनर की एग्जांपल लें तो बुनंजा मेरे ख्याल से, बुनंजा काफ़ी ज़्यादा इस तरह के काम कर रहा है, गुल अहमद ने परफ्यूम में रख ली हैं, ईडन रॉब ने परफ्यूम में रख ली हैं, ये बेसिकली डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं। इसी तरह बाहर के काफ़ी सारे ब्रांड जो हैं, टॉम फोर्ड हो गया डिज़ाइनर, उसके अलावा आप देखें लुई विटॉन डिज़ाइनर, उसके अलावा हुगो बॉस डिज़ाइनर, इसके अलावा आप बाकी भी देखेंगे बहुत ज़्यादा ब्रांड जो मशहूर हैं, डियोर हो गया, ये भी डिज़ाइनर है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो परफ्यूम ब्रांड सिर्फ परफ्यूम्स को लेकर चल रहे हैं ना, उनको हम नीश कहेंगे। कभी कभी डिज़ाइनर नीश क्वालिटी भी निकाल देता है और कभी कभी नीश डिज़ाइनर क्वालिटी भी निकालता है। इसमें हम एक पूरी इंशाल्लाह टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये एक नीश कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है, यानी कि ये जो परफ्यूम तुम्हारे लिए नीश ब्रांड है जो कि सिर्फ परफ्यूम्स ही लॉन्च करता है। मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है, इसकी बहुत सी परफ्यूम्स ट्राई की हैं और मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। उसके अंदर ओजान मुझे अच्छा लगा था, लेटन बहुत अच्छा लगा था, ग्रीनली, सैडली के अलावा मुझे इनका जो है परसुअस, पेगासस, इसके अलावा कलान, इसके अलावा भी बहुत सारे थे जो मैं ट्राई कर चुका हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, मज़े के हैं। वो हर किसी के लिए नहीं है। जिस बंदे को भी टाइम हो गया है, अराउंड 4 to 5 months एटलीस्ट हो गए हैं परफ्यूम्स के अंदर, और उन्होंने 10-15 परफ्यूमें ट्राई कर ली हैं, तो वो ट्राई कर सकता है। या फिर जिसको 3-4 साल हो गए हैं इस शॉप के अंदर, वो भी परफ्यूम ट्राई कर सकता है। लेकिन हर बंदा जो बिल्कुल पहली या दूसरी या तीसरी या पांचवी परफ्यूम भी ले रहा है ना, उसके लिए ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, वो इस रिव्यू को स्किप कर दें, उनको नहीं समझ आएगी। क्योंकि जो नीश के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट होता है डिफरेंस का। जो आपने नॉर्मली परफ्यूम स्मेल की होती है ना, सारी डिज़ाइनर होती हैं। क्रीड अवेंटस जो है वो है नीश, लेकिन वो डिज़ाइनर क्वालिटी की है, वो डिज़ाइनर टाइप है, वो मैस प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है। ये मैस प्लीजिंग नहीं होती। इनमें से मोस्टली जो फ्रेग्रेंसेज हैं वो मैस प्लीजिंग नहीं है, वो ज़रा हट के हैं। वो कुछ लोगों को पसंद आएंगी और ऐसे पसंद आएंगी जैसे कि कोई भी नहीं आई थी, और हो सकता है बिल्कुल पसंद आए। ये होता है नीश का। अच्छा, इसके हम नोट्स की बात कर लेते हैं। इस पर हमें टॉप में मिलता है एप्पल, वन ऑफ माई फेवरेट नोट्स, वन ऑफ माई नहीं बल्कि मतलब फेवरेट नोट्स में कहूँ तो मैं एप्पल वाली फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है, और मैं इंशाल्लाह अपनी भी क्रिएशन को लेके आऊँगा जिसके अंदर एप्पल होंगे। एप्पल ओपनिंग में होगा या मिड में होगा, या मतलब एप्पल मुझे पर्सनली नोट बहुत अखीर लगता है, पता नहीं क्यों, हमेशा से। ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है। और कुछ फ्रेग्रेंसेस इसमें एप्पल जैसी फीलिंग आती है, 2-3 नोट्स मिक्स हो जाए एप्पल जैसी फीलिंग आती है, लेकिन वो नोट में मेंशन होता नहीं है। एप्पल है इसमें, लेवेंडर है, बर्गमाउंट, मैंड्रिन ऑरेंज, ये हमारी ओपनिंग है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी ओपनिंग है। इसके बाद मिडल में हम आते हैं तो जेरेनियम, वॉयलेट और जैस्मिन, ये फ्लोरल मिड है। उसका बेस में आते हैं तो वनीला, कार्डेमम, सैंडलवुड, पेपर, ग्वाइकवुड और पचूली। वनीला जो है वो उसकी एक बहुत मज़े की स्वीटनेस है इसके अंदर, लेकिन ओवर पावरिंग किस्म का वनीला नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा वनीला, मुझे वनीला से बहुत मसला होता है। मुझे वनीला से ना एक समझिए कि उल्टी आने वाली कैफियत होना शुरू हो जाती है। अक्सर फ्रेग्रेंसेज में इसमें वनीला बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें टॉप उसको वो नहीं करता हो, कॉम्प्लीमेंट ना करता हो। तो इसके अंदर मुझे ये लगा है कि टॉप, मिड, बेस ओवरऑल परफेक्ट है, बहुत मज़े का, बहुत ही मज़े की स्मेल आती है, और जितना प्रोजेक्शन देती है। ओरिजिनल की लास्टिंग भी अच्छी है, डिसेंट 6 आवर्स तक लास्टिंग देता है, ज़्यादा भी दे सकता है।
लेकिन मेरा इस वाले का तजर्बा ये हुआ है ना, वो लास्टिंग लोग कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। और सेंट प्रोफाइल में मैं सिमिलरिटी वाइज कहूँ तो मैं 80% से ऊपर क्लेम नहीं करता किसी भी परफ्यूम में। उसकी रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, जो हम मतलब अक्सर ब्रांड्स हैं वो 99% सिमिलर कह के भेज देते हैं, बाद में वो छुपा रहे होते हैं। जब उनको आप कहते हैं कि नहीं ये वैसा नहीं लग रहा, तो वो फ़ौरन उनके जो है ना वो शॉर्ट हो जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये है कि मैं इसको सिमिलरिटी वाइज नहीं बेच रहा, मुझे ये फ्रेगरेंस पसंद थी, मैंने लॉन्च कर दी। मुझे अगर एक परफ्यूम बिल्कुल पसंद ना हो, उसका ऑयल मुझे मिले और जो कि उससे मुझे बेहतर लगे, मुझे पसंद आ जाए, तो मैं लॉन्च कर दूंगा। तो मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं ओरिजिनल की किसी सिमिलर पे जाऊंगा, लेकिन मैंने आपको वैसे बता दिया कि ये उससे सिमिलैरिटी इसमें है। इसको 100% मैं क्लोन नहीं कहूँगा, लेकिन है बेसिकली क्लोन ही, तो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। बाकी बहुत ही यूनिक चीज़ है। मुझे सूंघते ही जो पहली बात दिमाग में आई थी वो आया था कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस है। और जब मैंने ये 2-3 दफ़ा बोला ना, तो मैंने कहा यार ये नेम नहीं रखा जा सकता। उस वक्त मैंने फिर इसका डिज़ाइन किया ओवरऑल ना, तो मैंने कहा यार सोफिस्टिकेटेड इसका नाम होगा। और ये मेरी समझें कि सेकंड या थर्ड बेस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंस है इस टाइम पे स्टोर में। और अभी बहुत सारी नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, और उम्मीद है कि जब ये वीडियो आएगी तो शायद वो आ चुके हों या आ रहे हों, तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपको लाइव हो जाएंगे। लेकिन ये इसका मैंने रिव्यू ज़रूर करना था। लास्टिंग प्रोजेक्शन बीस्ट है, इसकी विव्स 6-7-8 घंटे तक ईजीली आ रही होती हैं। इसको अगर आप स्प्रे इस तरीके से करें ना कि थोड़ा सा स्किन पे और थोड़ा सा कपड़ों पे, लेकिन ये मैं कहूँगा कि शुरू पहले दिन आपने ये नहीं करना। ये आपको इधर चढ़ गई ना तो आपकी तबीयत साफ हो जानी है। बहुत ज़्यादा पोटेंट, बहुत तेज़ है। इसमें परफ्यूम चमारली का लेटिन का एक्सक्लूसिव भी आता है, उसके अंदर ऊद का एक इजाफा है और एक दो और चीज़ें ऊपर नीचे हैं थोड़ी सी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर स्मेल करता है, लेकिन उसमें ऊद है। ऊद इस चीज़ को पहले ही इतना स्वीट, इतना हैवी फ्रेग्रेंस है, डेंस फ्रेग्रेंस है, उसको ऊद बहुत ही ऊपर ले जाता है। जो बहुत तजर्बाकार बंदे हों सिर्फ वो लगा सकते हैं, हर कोई नहीं लगा सकता। अब मैं इसका तरीका बताता हूँ लगाने का, कि आपने एक स्प्रे लगाना है, इसमें आपका कपड़े भी आ जाए, हल्का सा नेक आ जाए, यहाँ भी इसी तरह, वही वही वही, एक रिस्ट पे और दूसरी रिस्ट पे, बात खत्म। इससे ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करना। इसमें भी ये प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट दिलवाएगा। और मैंने इस नोट किया कि ये शायद आपने लगाया हो, आपको बहुत ओवर पावरिंग लग रहा हो, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हो, लेकिन दूसरों को इसकी जो खूबसूरत सी प्यारी सी विफ्स जाती हैं ना, वो कमाल है। इसका एक मैं आपको बल्कि शेयर कर भी देता हूँ स्टोरी, कि मेरे कज़न ने अपने किसी ऑफिस के बंदे को गिफ्ट देने के लिए ली थी। ठीक है, ये मुझे बाद में पता लगा कि वो स्टोरी किस तरह मिलती है, दो स्टोरियाँ अलग अलग हैं। और एक रैंडमली मुझे मैसेज आता है, मेरे डब्बे की तस्वीर आती है कि ये जो है ना, ये परफ्यूम कौन सी है। मैंने कहा डब्बे तो मैंने मेंशन ही नहीं किया हुआ, मैंने बहुत कम डब्बों के अंदर स्टिकर लगा के भेजे हैं, वरना मेरे डब्बों पे मेंशन नहीं होता कि परफ्यूम कौन सी है। उस परफ्यूम की तस्वीर नहीं भेजी, डब्बे की भेजी। मैंने कहा डब्बे पे लिखा हुआ है, तो वो हो सकता है वीडियो देख रहा हो वो बंदा जो है ना, तो उसने मुझे भेजा, मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, उसने बस रैंडमली ये तस्वीर भेजी कि भाई, मैंने क्योंकि QR कोड लगाया, उसने QR कोड से वेबसाइट पे गया, वेबसाइट से उसने उठा के मुझे रब्ता किया व्हाट्सएप पे। तो अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये क्या मसला हो गया। तो बड़ी मुश्किल से बैक ट्रेस करने की कोशिश की। उसने कहा मैं किसी के घर गया था, वो भाई ने परफ्यूम लगाई हुई थी, वो जिस तरीके से आ रही थी ना, मैंने ऐसी परफ्यूम नहीं सूंघी हुई थी, आपने वो परफ्यूम मुझे देनी है। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार कुछ करते हैं इसका इलाज। मैंने कहा मुझे नहीं पता परफ्यूम कौन सी है, किस तरह की स्मेल करती थी। कहता यार वो ना ज़रा ऊड टाइप थी, बहुत तेज़ थी, और बड़े मज़े की उसकी खुशबू आ रही थी। मैंने ऐसी सूंघी भी नहीं है कभी। वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बंदा ना, और तजर्बाकार भी नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से हमने उस चीज़ को बैक ट्रेस किया कि वो कज़न ने गिफ्ट दी थी, क्योंकि मैंने अपने चेक किए सारे कस्टमर के नेम चेक किए, उसको भेजा कि इस, उसने बताया कि उसका एड्रेस ये है, बंदे का ना इस इलाके में रहता है, लेकिन वो मेरा, उससे मैं डायरेक्ट पूछ नहीं सकता, वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, और उसने बस मुझे आपका डब्बा दिखा दिया था। अब मैं दोबारा पूछूंगा अच्छा नहीं लगेगा कि परफ्यूम की तस्वीर भेजो। तो बड़ी मुश्किल से फिगर आउट किया, तो पता लगा वो परफ्यूम सोफिस्टिकेटेड ही थी। तो ये इसका एक अट्रैक्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ये बंदे को जो है ना घुमा के रख देती है, क्योंकि यूनिक इतनी है। जिन लोगों ने डिज़ाइनर लगाई ना सारी सारी ज़िंदगी, उनको एक दफ़ा उन्होंने ये सूंघ लिया तो वो मेरे ख्याल डिज़ाइनर को भूल जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हर हर परफ्यूम ना कुछ ऐसे बार बोरिंग हो जाती है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा, यानी कि 2 या 3 परफ्यूमों को एक साथ आप लेके चलें तो आप कई कई साल लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही परफ्यूम पे रहें ना 1-2 महीने, तो वो बोरिंग हो जाएगी। इवन चौथे पाँचवें दिन ही बोरिंग हो जाएगी, उसका वो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंट फ्रेगरेंसेस भी करनी चाहिए। लेकिन जो, अच्छा वेदर मैं आपको बता दूं, वेदर इसका अप्रोप्रिएट होगा, वो होगा सर्दियाँ या गर्मियों के बाद और गर्मी आने से पहले थोड़ा सा, यानी कि ख़ज़ां बहार और सर्दियाँ। गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, इसकी एक आध आप वो लगा लें स्प्रे तो वो इनफ होगा। ऑफिस में अगर आपके एसी शेसी टाइट चले होते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, गाड़ी में आपने जाना है एसी चला हुआ टाइट, उसी तरह की पर्सनैलिटी पर सूट करता है जो है ना, फुल माफिया करेक्टर जो है ना उसके ऊपर सूट करता है। जो बंदा फुल बिजनेस मैन हो, लेकिन हो ड्रग डीलर साथ में असल बिजनेस उसका दूसरा हो, तो ये इस तरीके से कंबाइंड पर्सनैलिटी पे सूट करता है और कमाल है।
मैं बता रहा हूँ कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ लॉन्च नहीं मैं करता जो मुझे पसंद ना हो। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। थोड़ा सा मैं अगर कैटेगरी वाइज सिमिलर कहूँ तो मुझे ये टक्सीडो से सिमिलर लगती है। मतलब 20 से 30% सिमिलरिटी टक्सीडो से मिल आती है। कैटेगरी वाइज भी तकरीबन सेम जगह फॉल करती है। डेट फ्रेगरेंस के तौर पे बहुत अच्छी है, ऑफिस फ्रेगरेंस के तौर पे भी चल सकती है, स्पेशल दावतें हैं, स्पेशल इवेंट्स हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। और मैं इतना बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्स इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। हालांकि मतलब उसकी बहुत सारी रीज़न है कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं पाकिस्तान में मिलते हैं, उसकी पूरी मेरी वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ है जिसको ना यूनिक फ्रेगरेंसेस जितनी भी होती है ना उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट मिलने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इस पर कॉम्प्लीमेंट्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। बहुत मज़े की है। जेंडर सिर्फ मेल। वेदर आपको बता दिया। एज ग्रुप कहूँ 20 से अबव, 20 से नीचे वालों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, उनकी पर्सनैलिटी पे ये सूट ही नहीं करेगी। कोई बहुत ही मेच्योर दाढ़ी वाले इतने 20 ईयर का है कोई अगर, तो वो लगा ले तो एक अलग बात है। और बाकी मैं इसके आपको अकॉर्ड्स भी मेंशन कर देता हूँ। थोड़ा बहुत डिफरेंस ऐसी बात होता है जो जो एक ओरिजिनल होता है उसका उसका और इसका। लेकिन ये बेसिकली वार्म स्पाइसी कैटेगरी में आती है। वार्म स्पाइसी स्वीट, वार्म स्पाइसी और स्वीट इस कैटेगरी के अंदर फॉलो करती है। इसके मैं आपको बताता हूँ। मेन अकॉर्ड्स में आता है वार्म स्पाइसी, फ्रेश स्पाइसी, वुडी, वनीला, एरोमेटिक, फ्रूटी, पाउडरी, लेवेंडर, फ्रेश, सिट्रस। एंड में आके ना बड़ी माइल्ड सी होकर बड़ी प्यारी सी हो जाती है, लेकिन शुरू में ये एक हैवी चीज़ है। अभी मुझे आ रही है। अच्छा, नोज ब्लेंड करती है थोड़ा सा शुरू में, लेकिन 2-3 घंटे बाद वापस दोबारा से आना शुरू हो जाती है और रहती है। मतलब मेरा तजर्बे के मुताबिक कपड़ों पे एक दिन इजीली लास्टिंग देती है। आप कोई अब फुटबॉल खेल रहा है कुछ कर रहा है तो फिर तो उड़ जाएगी जैसी बात है। लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन है आपकी, बाइक पे बैठने से भी लास्टिंग का फ़र्क पड़ता है, प्रोजेक्शन का फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल रूटीन में घूम फिर रहे हैं तो मेरा ख्याल से आपको सॉलिड 8 to 10 आवर्स लास्टिंग प्लस 5-6 आवर प्रोजेक्शन इजीली दे देगी। मैं कम क्लेम करता हूँ, मैं ज़्यादा क्लेम करूँगा मैं भी बाकी जिस तरह लोग अपना माल बेचने के लिए करते हैं उसी कैटेगरी में आ जाऊँगा। तो मैं ये नहीं करना चाहता। मैं ज़रा लो बताऊँगा और बाद में लोग उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो उनको मज़ा आएगा, तो वो दुआएं देंगे इंशाल्लाह। और जिन लोगों ने बाय की है वो शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स के अंदर। तो मैं अब कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स को पिन कर दूँ। बहुत ज़्यादा लोग हैं, अब तो पता नहीं कितने हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया। मतलब जब मैं इमेजिन करता था ना, जब बॉटल जैसे पड़ी होती थी, एक दफ़ा बनाया बैच, अगला बनाया, अगला बनाया, तो वो हर दफ़ा देख के कहता था यार ये कहाँ जाएंगी। और अब कार्टन पे कार्टन मुँक रहे हैं, कार्टन पे कार्टन आ रहे हैं। काम चल गया, अल्लाह का शुक्र है। और मोस्टली मेरा काम चल इसी तरह रहा है कि किसी ने चेक की, उसने फलाने से पूछा, उसने कहा आप ये इस्माइल की परफ्यूम है, इस्माइल मोहम्मद। वो बाद में बड़ी मुश्किल से घूम करके मेरे तक आया बंदा, उसने फिर ऑर्डर किया। मतलब मुझे ऑर्डर इस तरह नहीं आ रहे लोग कि कोई मतलब मैं किसी को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँ तो इस पे है। लोग आ ही इस तरह रहे हैं कि किसी ने बाय की, उसने चेक की, या फिर मीटअप कोई आ गया, उन्होंने चेक कर लिया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, या किसी और को मैंने कुछ सैंपल दिया था, उसने जाके किसी को लगा दिया। घूम फिर के इस तरह रिव्यूज़ आ रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ करें, दुआ में याद रखें। कमाल परफ्यूम है, ज़रूर ट्राई करना। टॉक टू द नेक्स्ट वन। बाय।